नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरली हमारे दिमाग में ये फिगर रहता है कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में टर्नओवर सेम होना चाहिए, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये 100% करेक्ट नहीं है। कुछ पर्टिकुलर केस ऐसा है जिस केस में जो भी जीएसटी में टर्नओवर रिपोर्ट किया गया है उससे अलग हम लोगों को इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन से वो पर्टिकुलर केस हो सकते हैं जिस केस में जीएसटी और इनकम टैक्स का टर्नओवर सेम नहीं होता है। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जीएसटी में जो भी टर्नओवर है, जैसे जो भी हमने जीएसटी R1 और 3B में जो भी टर्नओवर रिपोर्ट किया गया वो जीएसटी का टर्नओवर होता है। आउटवर्ड सप्लाई और जीएसटी रिपोर्टिंग पे इसमें फोकस करना है कि जो भी हमने जीएसटी R1 और 3B में रिपोर्ट किया है वो हमारा जीएसटी टर्नओवर होता है। इनकम टैक्स का टर्नओवर क्या होता है? जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पे टर्नओवर रिफ्लेक्ट करता है वो हमारा इनकम टैक्स का टर्नओवर होता है, जो जनरली हम लोग आईटीआर में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या जीएसटी के टर्नओवर और इनकम टैक्स के टर्नओवर में डिफरेंस हो सकता है? जी हो सकता है। तो वो कौन सा केस होगा? तो सबसे पहला केस क्या है? क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एडजस्टमेंट। जब भी हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करते हैं और उस डेट तक अगर हमने अपना क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू कर दिया है, जबकि जीएसटी R1 में उस चीज को रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो इस केस में डिफरेंसेस आ सकते हैं। मींस हमारे जीएसटी में जो भी अगर क्रेडिट नोट हमने इशू किया है तो उस केस में हमारे जीएसटी में टर्नओवर ज्यादा दिखेगा अगर हमने उसको जीएसटी में नहीं शो किया है। लाइक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर 1 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर था और हमने 20,000 का क्रेडिट नोट इशू कर दिया था, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एक्चुअल में 80,000 का टर्नओवर आ रहा है, लेकिन अगर हम जीएसटी R1 में अभी तक हमने क्रेडिट नोट रिपोर्ट नहीं किया है तो उस केस में जीएसटी में हमारा टर्नओवर 1 लाख दिख रहा होगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक रिकंसिलेशन बनाएं और जीएसटी और इनकम टैक्स को रिकंसाइल करें। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? फिक्स एसेट सेल। कुछ पर्टिकुलर केस में जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने रूल 43 पढ़ रखा है कि कुछ पर्टिकुलर केस ऐसा है कि अगर आपने फिक्स एसेट पे आईटीसी क्लेम कर लिया है और उसके बाद से अगर 5 ईयर से पहले उसको सेल करते हैं तो उस केस में जो भी अमाउंट रहता है 5 साल में प्रोपोर्शनेट करके बाकी अमाउंट को हम लोग आउटवर्ड सप्लाई में दिखा देते हैं, जबकि फिक्स एसेट का सेल एक्चुअल में हमारा टर्नओवर नहीं होता है। तो जब भी हम लोग जीएसटी के टर्नओवर से इनकम टैक्स के टर्नओवर को देखेंगे, मींस बुक्स ऑफ अकाउंट के टर्नओवर को देखेंगे, तो जो भी ये फिक्स एसेट का सेल रहेगा इससे डिफरेंस आएगा। तो इसका एक रिकंसिलेशन हम लोगों को बना लेना है। टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। कई बार क्या है कि कुछ पर्टिकुलर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर लिया है अगर हमारे रिटर्न में नहीं गया है तो उस केस में टाइमिंग डिफरेंस के कारण ये जो भी डिफरेंसेज हैं वो आ सकते हैं। उस केस में जनरली हम लोग जीएसटीआर 9 मींस एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये जो भी डिफरेंसेज हैं इनको अलाइन करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट से हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुछ एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी या नॉन बिजनेस रिसीट। लाइक एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि एडवांस पे सर्विस के केस में जीएसटी में टैक्स है, लेकिन एडवांस पे इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको टर्नओवर ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इस केस में भी डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, जिसके लिए हमें पर्टिकुलर एक रिकंसिलेशन बना लेना है। बुक्स और रिटर्न को प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल करें और रिकंसाइल करने के बाद ही जो भी ऑडिट है या रिटर्न फाइल करना है इसको करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में ये समझा कि किस किस केस में जीएसटी का टर्नओवर इनकम टैक्स के टर्नओवर से अलग हो सकता है, और अगर अलग होता है तो इसमें किसी प्रकार के कोई टेंशन का बात नहीं है। इसका प्रॉपर रिकंसिलेशन तैयार करें ताकि किसी भी समय अगर डिपार्टमेंट के द्वारा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से रिप्लाई दे पाएं। थैंक यू।